पाकिस्तान की इन खूबसूरत जगह को देखकर आप सोचेंगे कि गांधी जी ने जिन्ना को पाकिस्तान क्यों दे दिया, एक ऐसी मुगल नौकरानी जो बाद में बन गई पावरफुल रानी। और क्या आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की एक नई तकनीक आने वाली है जिसके द्वारा हम पलक झपकते ही कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में बहुत सारे माइंड ब्लोइंग फैक्ट। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, एक रानी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जो पहले नौकरानी थी। आइए जानते हैं कौन थी वो रानी। दरअसल नूरजहां मुगल साम्राज्य में नौकरानी बनकर आई थी। हालांकि बाद में कुछ सालों में ही वो मुगलों में अपनी अलग पहचान बना चुकी थी। दरअसल नूरजहां की पहली शादी मुगल साम्राज्य के लिए काम करने वाले नौकर शाह अली कुली खान से हुई थी। हालांकि एक युद्ध में नूरजहां के पति की मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें शाही महल में रहने की जगह मिली। यहीं पर जहांगीर की नजर नूरजहां पर पड़ी और वो उन्हें अपना दिल दे बैठा। नूरजहां बहादुर होने के साथ ही बेहद ही खूबसूरत भी थी, जिसके बाद जहांगीर ने नूरजहां से निकाह कर महारानी बना दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि नूरजहां के नाम के सिक्के छपने लगे। फैक्ट नंबर 2, भारत का हर प्रदेश अपने आप में एक अलग इतिहास रखता है। आज हम आपको ऐसे ही एक प्रदेश गुजरात से जुड़े रोचक किस्से बताने जा रहे हैं। बॉम्बे से अलग होने के बाद गुजरात 1 मई 1907 अलग राज्य बना। जब गुजरात अलग हुआ तब उसमें 17 जिलों को शामिल किया गया। उस दौरान गुर्जर जनजाति गुजरात आई, जिससे इस स्थान को गुजरात नाम मिला। 2000 वर्ष पुराने इस स्थान को गुजरात से पहले गुर्जत्रा कहा जाता था। मुगल कालखंड में कुतुबुद्दीन बहादुर शाह ने यहाँ का शासक हुआ करता था। बताते हैं कि राजा वाघेला वंश के कर्ण गुजरात पर शासन करने वाले अंतिम हिंदू राजा थे। गौरतलब है कि 1458 से 23 नवंबर 1511 तक महमूद बेगड़ा ने भी शासन किया। फैक्ट नंबर 3, एक दिन में 35 किलो खाना खाता था ये मुगल बादशाह। दुनिया भर में खाने के शौकीनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज हम आपको इतिहास के ऐसे शासक के बारे में बताने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा खाना खाता था। मुगल इतिहास का एक ऐसा बादशाह जो एक दिन में 35 किलो खाना खाता था। इस बादशाह का नाम महमूद बेगड़ा था, जो गुजरात का छठा सुल्तान था। दिलचस्प बात यह है, इनकी दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि वो कमर तक पहुँच जाती थी। वहीं इनकी मूंछ भी बहुत बड़ी थी, जिसे वो अपने सिर पर बांध लेते थे। फैक्ट नंबर 4, ताजमहल को बनाने में 20 साल से ज्यादा का समय लगा था। ताजमहल दुनिया भर में मशहूर है। देश विदेश से पर्यटक ताजमहल का दीदार करने आगरा आते हैं। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को कई बार बेचा भी जा चुका है। ताजमहल एक कहानी उसके बिकने की भी है। ताजमहल को सही में नहीं बेच दिया गया था। ऐसा बिहार के सीवान के रहने वाले ठग नटवरलाल ने किया था। ठग नटवरलाल ने ताजमहल को 3 बार बेचा था। उसने लाल किले और राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया था। फैक्ट नंबर 5, कैसा हो अगर हम लगभग चुटकी बजाते ही किसी जगह पर पहुंच जाएं? क्या ऐसी कोई तकनीकी है जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन को मुमकिन बनाया जा सके? सुपर कंडक्टर परिवहन एक ऐसी ही स्थिति है जहां पर हम वाहनों को तेजी के साथ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक सुपर कंडक्टर को अगर -196 डिग्री से कम ठंडा किया जाए तो इसकी प्रकृति बदल जाती है। ये बिना किसी बाधा के इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित कर सकता है। अगर हम मैग्नेट को पाइप में रखकर किसी सुपर कंडक्टर को रख दें तो वो तेजी से घूमेगा। इस पूरी प्रक्रिया को क्वांटम लेविटेशन कहते हैं, जिसमें कोई सुपर कंडक्ट हवा में तैरने लगता है। क्वांटम लेविटेशन में मालवाहक ट्रेनें और मेडिकल सप्लाई को तेजी से ले जाने की क्षमता है। अगर ये तकनीकी विकसित हो जाती है तो परिवहन के क्षेत्र में क्रांति हो जाएगी। फैक्ट नंबर 6, पाकिस्तान के 7 ऐसी खूबसूरत जगह जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि गांधी जी को जिन्ना को पाकिस्तान नहीं देना चाहिए था। हुंजा घाटी। पाकिस्तान की हुंजा घाटी दुनिया भर में मशहूर है। गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत में स्थित हुंजा घाटी की महिलाओं को दुनिया में सबसे खूबसूरत महिलाएं माना जाता है। हुंजा के पहाड़ों में शांति है। यहाँ के पहाड़ आपको जन्नत महसूस करवा सकते हैं। स्वात घाटी की प्राकृतिक सुंदरता, सुहावना मौसम और मेहमान नवाजी लोगों का दिल जीत लेती है। पाकिस्तान दौरे में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा था। नारायण कागान भी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित एक घाटी है। यहाँ बहती नदियाँ, घास के मैदान, बर्फीले पहाड़ और झीलें दुनिया भर के लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर देती है। शोगरन कागान क्षेत्र का एक छोटा हिल स्टेशन है और यहाँ गर्मियों के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। टूरिस्ट यहाँ लंबी पैदल यात्रा, ट्रैकिंग और पर्वतारोहण का मजा उठा सकते हैं। स्काटू घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खूबसूरत झरनों, नीली झीलों और चट्टानी पहाड़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। स्काटू पाकिस्तान को चीन, अफगानिस्तान और भारत से जोड़ती है। नीलम घाटी पाक अधिकृत कश्मीर में है और यह पाक की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह मीठे पानी की धाराओं, बेहद साफ नदियों और खूबसूरत जंगलों के लिए मशहूर है। आरंगकेल नीलम में ही मौजूद एक छोटा सा गाँव है। इसे नीलम का मोती भी कहा जाता है। आरंगकेल गांव 8000 फुट ऊंचाई वाले एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फैक्ट नंबर 7, जिस देश ने अमेरिका को अंतरिक्ष की रेस में हराया था, आज दुनिया के नक्शे से हो चुका है गायब। अमेरिका आज की तारीख में अंतरिक्ष की दुनिया में आगे है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक समय था जब अमेरिका एक ऐसे देश से अंतरिक्ष के मामले में काफी पीछे थे। जो उसका नंबर 1 दुश्मन था, उस देश का नाम सोवियत संघ था। सोवियत संघ जब अंतरिक्ष में उपग्रह से लेकर जानवर तक भेज रहा था, तब अमेरिका काफी पीछे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने अमेरिका को अंतरिक्ष के मामले में हर क्षेत्र में पीछे छोड़ रखा था। पहला उपग्रह हो, पहला जानवर हो, पहला स्पेस स्टेशन हो या पहला इंसान, हर मामले में सोवियत संघ आगे था।
हाल ये हुआ कि एक बार प्रदर्शनी के दौरान CIA ने सोवियत संघ को भनक लगे बिना लूना नाम के स्पेसक्राफ्ट को कुछ देर के लिए अपने कब्जे में रखा था। इसके बाद अमेरिका अंतरिक्ष की रेस में ऐसे आगे निकला कि चांद पर इंसान को भेजकर दम लिया। शीत युद्ध के दौरान जब सोवियत संघ टूटने लगा तब अमेरिका अंतरिक्ष में तेज भागते रहा। फाइनली 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया, जिसके बाद सोवियत संघ का नाम दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट वाले वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।